अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के बरई पार के मुश्ताक अली को मॉब लिंचिंग में मारा गया था। शुरू में पुलिस ने इस घटना को जो है एक दुर्घटना माना था और जैसे ही एक वीडियो वायरल होता है, पुलिस के हाथ पांव भी फूल जाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि एक व्यक्ति को कुछ लोग जो है घेर करके मार रहे हैं और जब उस व्यक्ति की पहचान हुई तो पता चला कि ये वही मुश्ताक हैं जिसको उसके परिजन जो है ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जो है लीपापोती कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ साफ दिख रहा है कि वीडियो में एक व्यक्ति को कुछ लोग जो है पीट रहे हैं जिससे उसकी मौत हो गई, बावजूद इसके जो है जो धाराएं लगनी चाहिए थी एफआईआर में वो नहीं लगा। और यही कारण था कि आज परिजन जो है गोरखपुर के डीआईजी से मिल करके और अपनी जो है मांगों को रखे हैं। इनका पहला मांग यह है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो है सही धारा लगाया जाए। जो एसएचओ हैं गगहा थाना के, उनसे जांच न करा करके किसी और से कराया जाए और उनका स्थानांतरण कराया जाए। आप देख सकते हैं कि ये अधिवक्ता लोग भी जो है इस काम को कराने में जो है पीड़ितों का मदद कर रहे हैं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम नसीम अहमद एडवोकेट है और इस खबर से आपके चैनल के माध्यम से इस घटना की हमको सूचना मिली। आपसे ही पूरा जानकारी लेने के बाद हम लोगों ने घटनास्थल पर गया था। तो जो घटनास्थल पर गया फिर पीड़िता से हम लोग मिला गया था। जो वहाँ के एसओ महोदय हैं उनकी भूमिका शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि जब ये पीड़िता गई थी थाने पर तो एसओ महोदय ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्ची का जन्मदिन है, केक काटने जा रहा हूं। इतनी संगीन घटना घटने के बाद वो केक काटने की बात कर रहे हैं। उसके बाद ही मुकदमा लिखते हैं तो 304 में लिखते हैं। 304 आपराधिक मानववध है। जब दिखाई दे रहा वीडियो में कि वो जानबूझकर हत्या कर रहे हैं, कारित कर रहे हैं, तो 302 की धारा क्यों नहीं लगी? और तहरीर भी पीड़िता से ना लिखवा करके अपने तहरीर बोल के लिखवा कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखो। और उन्हीं को जांच भी मिल गई। क्या ये इसमें प्रश्न खड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कि जांच भी उन्हीं की मिल गई, उन्हीं के तहरीर पे मुकदमा भी दर्ज हो रहा है और जांच भी वो कर रहे हैं, तो कैसे न्याय पाने की हम उम्मीद कर सकते हैं? हम शासन प्रशासन ये मांग करते हैं कि तत्काल पहले थाना अध्यक्ष को वहाँ से हटाया जाए। इसी संबंध में हम लोगों ने डीआईजी महोदय से मिला गया। उनके द्वारा हमको संपूर्ण आश्वासन मिला कि धारा आप लोगों की तरमीम कर दी है, 302 में बदल दी गई है और 6 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हुए थे और 6 और गया, टोटल 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। के अधिकारी से मिले हैं, उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। जी, उनके आश्वासन तो उनके कथनानुसार जो वो कहें उनकी रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय में आ जाएगी कि धारा आपकी तरमीम कर दी गई है, 304 की जहाँ 302 में कन्वर्ट हो गई है। तो ये पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आला अधिकारी को, कि उन्होंने घटना को बहुत ही संजीदा से लिया और थाने पे आला अधिकारियों को विवेचना करने का भी आदेश दिया है। आपने बताया कि 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोग भी हैं क्या जो अभी कुछ भागे? और लोग भी डीआई साहब के पीआरओ महोदय ने बताया है कि अन्य शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी होना बाकी है, क्योंकि मुकदमा हमारा नेम नहीं, अज्ञात मुकदमा ये पुलिस विवेचना करेगी। फ्री एंड फेयर विवेचना कर रही है तो सही मुलजिम ही पकड़ा है। हमारे एक यही मांग है, ऐसा ना हो किसी पेशेवर अपराधी को लाकर मुलजिम बना दिया जाए और जो मेन अपराधी वो छोड़ दिया जाए। ये भी खेल चलता है इसमें, लेकिन इस तरह का खेल अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग जाने के यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक भी लड़ने का काम करेंगे, इनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। अभी आपने कहा कि 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर विवेचना हो रही है, काम हो रहा है, तभी तो ये लोग गिरफ्तार। ठीक है, विवेचना हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन पहले दिन से एसओ गगहा को हटाया क्यों नहीं गया? हमारा ये कहने का मतलब है, क्या उनके तहरीर पे मुकदमा लिखाएगा? पीड़ित आप हैं, पीड़ित मैं हूँ, तो किसकी तहरीर पे मुकदमा लिखाएगा? तहरीर तो जो हम देंगे वो ना, पीड़िता से आप बयान ले लीजिए, पीड़िता को डरा धमका के तहरीर लिया गया, उनके उनके कथनानुसार तहरीर लिखाई गई, तो ये तो शुरू से ही संदिग्ध मामला लग रहा है हमको। इसमें तो हम एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो है उस एसएचओ के मौजूदगी में काम जो है हो पाएगा या जो है आप लोग अभी भी मांग कर रहे हैं? किसी स्तर पे उस एसएचओ के रहते हुए पीड़िता को पूर्ण न्याय नहीं मिल सकता है। किसी स्तर पे उनका तत्काल वहाँ से हस्तांतरण होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पीड़ित मुश्ताक की हत्या हुई, एक ये निर्मय हत्या है। एक औरत का सर से मांग उजड़ जाना और बच्चे अनाथ हो जाना। आज हम साथी अधिवक्ता और पीड़ित के साथ डीआई साहब के वहाँ गए हुए थे। जिस तरह हमारे साथी अधिवक्ता ने बताया कि वहाँ से हमें कथनानुसार मिला है कि वहाँ 304 की जगह 102 होने का काम हुआ है, लेकिन जब तक ये एविडेंस आख्या कोर्ट में नहीं आ जाती है तब तक हम उसको लीगल वे में नहीं मानेंगे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिसने भी ये अपराध किया है कि उसको गोरखपुर जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पीड़िता के साथ हम पूरे साथी अधिवक्ता निःशुल्क तरीके से कि समाज में इस तरह की घटना ना घटे, ना हो, कभी कोई समाज हो इस तरह घटना से हम सब इसका विरोध करते हैं। और जो भी पीड़ित होगा, जिस वर्ग का पीड़ित होगा, हम अधिवक्तागण उसके साथ पूरा तरीके से खड़ा होने का, लामबंद होने का काम करेंगे। अच्छा, अभी तक के विवेचना में क्या पता चला है कि जो लोग हमला किए थे, जो लोग मारे थे, वो लोग पेशेवर हैं या जो है
जैसी हवा उठ रही है कि जो है चोर समझ करके ग्रामीणों ने मार दिया घेर करके, आखिर सच्चाई अभी तक क्या निकल के आई? पहले बात तो चोर समझ के मारा नहीं गया है, ये कहीं न कहीं एक प्री प्लान्ड मामला है, क्योंकि गाड़ी जो है एसओ साहब ने बुलाया, जहाँ तक पता चल रहा है एसओ साहब ने बुलाया है और गाड़ी जमा है, चाबी भी साहब के पास जमा है। जब आपके पास सब कुछ जमा है, सब आपको जानकारी है, तो कैसे वहाँ से निकल गए वो बिना जानकारी के? फिर आपको सुबह 4 बजे पीड़ित को सूचना मिलती है कि आप फला जगह आइए, फला जगह से इनको लेके चले जाइए। आखिर वो कौन-सा नंबर है? पुलिस को वो नंबर दिया गया, पुलिस उसकी पूरी जाँच कर रही है इसमें। हालाँकि पुलिस कह रही है कि गाड़ी जो है लावारिस हाल में मिला था। यहाँ पीड़ित भी हैं, पीड़िता की बेटी भी है, हम इनसे बात करेंगे। बताया जा रहा है कि आपको धमकाया गया था तहरीर के देते समय, क्या बात मामला है? सर मेरा नाम शहनाज बानो है। मैं अभी इस समय हमारे साथ सभी वकील के सामने मैं ये बात नहीं, जो बात वकील साहब ने कहा कि जब तहरीर थाने में जो दी जा रही थी, उस समय जो है वो लोग खुद तहरीर लिखे थे, आपको डराया गया, धमकाया गया। हमको एसओ साहब ने धमकी दे देकर वो तहरीर लिखवाएं, अपने ही स्तर पर लिखें और बोलें कि जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे दर्शाना, इसमें क से का भी मत बढ़ाना। हाँ, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे इसमें टॉपर करना और ज़बरदस्ती से उसमें मेरा दस्तखत लिया। तो अभी आप डीआईजी साहब से मिली हैं, ये सारी बातें डीआईजी को बताई आप? जी सर, जी सर, वो जो जो बयान पूछे वो तो मैं बताई हूँ डीओजी साहब को। वो बताई। और जो गिरफ्तारी हुई है और जो वकील साहब बता रहे हैं कि जो है धारा भी बदलने की बात हो रही है, इस सबसे संतुष्ट हैं आप? जी सर, मैं संतुष्ट हूँ। क्या लगता है आपको कि न्याय मिल पाएगा अब? सर हमको मैं बस यही आप लोगों के बीच कहना चाहती हूँ कि जो गगहा थाना के एसओ हैं, उनको सस्पेंड पहले सबसे पहले तो उन्हीं का हाथ है। उन्हीं के सिलसिले में ये सब मेरे पिता का जो मृत्यु है उन्हीं का पहले तो सबसे बड़ा वही हैं। तो जब उस गगहा थाने से जब उसको हटाया जाएगा तभी हम संतुष्ट रहेंगे सर। तो कुल मिलाकर के जब से ये मामला जो चल रहा है, तब से ही गगहा के एसएचओ जो है संदिग्ध हैं इन लोगों की नज़रों में। इनका कहना है शुरू से, जब से जिस दिन की ये घटना है उस दिन से ये परिवार कह रहा है कि गगहा एसएचओ की जानकारी में ये सब कुछ हुआ है और उनके स्थानांतरण, उनको जो है डिसमिस करने की मांग है। क्या कर रहे थे आप? कि जब तक एसओ गगहा वहाँ से हटेंगे नहीं, फ्री एंड फेयर विवेचना की हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि शासन प्रशासन सख्त हो और पुलिस के आला अधिकारी से जो हम लोगों ने मिला गया उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच भी उच्च अधिकारी से कराई जाए, चाहे सीओ बांसगांव से, चाहे एसपी साउथ से जांच हो रही है। लेकिन तत्काल थाना पर हम कह रहे हैं कि जो वो घटना में संदिग्ध उनको हटा दिए, एक और थाने भेज दिया जाए। अगर पीड़िता की मांग है, हम सब की मांग है और पूरा जैसा कि पूरा वहाँ पर इलाका भी सब लोग जानता है कि अब क्यों गाड़ी थाने के अंदर बरामद होने पे ही संदिग्ध है कि कैसे गाड़ी थाने के अंदर बरामद और पीड़ित मुश्ताक कहीं और मिलना है। इस पूरे प्रकरण पे आपके क्या है प्रतिक्रिया, जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।